Good morning everyone. Today we are doing exercise 10.2 question number 9. In figure 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. मीन्स आपको एक सर्कल गिवन है जिसकी दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं XY एंड X डैश Y डैश. इसी में आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है एक अनदर टेंजेंट AB से पॉइंट C. आपको प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो देखिए बेटा, फिगर में आपको दिया हुआ है AP इज इक्वल टू AC. AP एंड AC बोथ आर टेंजेंट्स और आप जानते हैं जो टेंजेंट्स होती हैं दैट आर इक्वल इन साइज. देयरफॉर AP इज इक्वल टू AC होगा. हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, OC को ज्वाइन कर देंगे. तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ज्वाइन OC, जिससे ये दो ट्रायंगुलर पार्ट्स हमारे पास आ गए हैं, एंगल POA एंड एंगल COA. अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. दोनों में देखिए क्या क्या इक्वल हो सकता है. AP इज इक्वल टू AC. रीजन है टेंजेंट्स. Tangents of a circle are equal in lengths. OA is equal to OA. This is common in both triangles. इसलिए रीजन आ गया हमारा कॉमन. OP is equal to OC. Both are radius. दोनों रेडियस हैं एक सर्कल की, इसलिए दोनों इक्वल होंगी. Therefore triangle POA congruent triangle COA by SSS. अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ले सकती हूँ एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय CPCT. अब देखिए आपका एंगल PAC क्या है. एंगल PAC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CAO, यानी PAC हमारा है ट्वाइस ऑफ CAO के इक्वल. हमारे पास तीनों एंगल्स का सम CAO प्लस CBO प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है बाय ASP. अब इन दोनों का सम हमें गिवन था 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180. तो हमारा AOB क्या रह जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री. तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही हमें प्रूफ करना था. हैंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल supplement to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. मीन्स बेटा अब आपको प्रूफ करना है कि एक सर्कल है जिसकी दो टेंजेंट्स बनी हुई हैं, उनमें जहाँ दोनों टेंजेंट्स मिलती हैं उनके बीच का जो एंगल है एक्सटर्नल पॉइंट से और सर्कल का जो एंगल है, ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले इसमें हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया. आपको टेंजेंट्स बताई गई हैं तो आप एक सर्कल बना के उसकी दो टेंजेंट्स बनाएंगे. फिर उसने कहा एक्सटर्नल पॉइंट से, मीन्स आपकी दोनों टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट करेंगी. वो पॉइंट हो गया हमारा P. तो लेट PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. हमने मान लिया जो PA एंड PB हैं ये दो टेंजेंट्स हैं सर्कल की जो एक एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ की गई हैं टू अ सर्कल विद सेंटर O. एक ऐसे सर्कल पर जिसका सेंटर है O. टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AOB प्लस APB, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. नाउ प्रूफ में हम क्या ले सकते हैं. अगर बेटा हम देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PBOA. ओके, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं चारों एंगल्स का सम करूं, एंगल A प्लस एंगल APB प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB, चारों का सम 360 डिग्री आना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. यहाँ A और B हमें पता है, जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी सर्कल की. उसके अकॉर्डिंग एंगल A हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस BB सिमिलरली आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री. या 90 प्लस 90 ये हो गया आपका 180 डिग्री प्लस APB प्लस AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री.
अब यहाँ ए पी बी प्लस ए ओ बी किसके इक्वल रह जाएगा, 360 डिग्री माइनस 180 यानी 180 डिग्री, वही हमें प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ।